जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौपारण में और ये हमारे पीछे खड़े हैं। देख सकते हैं कि प्रमोद राणा है और रूपलाल राणा है जो ग्राम बच्छई के हैं। ये डीवीसी के द्वारा विस्थापित जो भूमि है इनकी उसमें से इनका भी नाम आता है। कई लोग विस्थापित हुए थे। मैं बता दूं कि 1950-51 में डीवीसी द्वारा कई रैयतों को भी विस्थापित किया गया था। उसके बदले में इन्हें हालांकि ज़मीन की पट्टा मैं बात करूं या उस तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्हें दी गई है जो लीगल तौर पे है। इसके बावजूद इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लगातार उसी गाँव के कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स होने के बाद पूरी तरह ज़मीन होने के बाद जो कागज़ है जो न्यायालय भी कई बार न्यायालय का दरवाज़ा ये खटवाएं और खटाने के बाद न्यायालय भी इनके पक्ष में फेवर में जो न्याय की है उसके बाद भी स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा जिसमें एक विजय राणा है, रामचंद्र राणा है, कपिल राणा है, ये इनका कहना है कि ये लोग हमेशा उन अपने परिवार के साथ उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं इनको इनके साथ मारपीट की जाती है। ज़मीन पे जो मालिकाना हक इनका होना चाहिए उस पर भी इनको उससे डिप्राइव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विडम्बना की बात है। और मैं बात करूं अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि न्यायालय के माननीय न्यायालय के आदेश पे स्थानीय प्रशासन के पास जब इन्होंने गया आवेदन दिए इन्होंने तो स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतनी इंटरेस्ट नहीं लिया स्थानीय प्रशासन भी और कहीं ना कहीं उसका भी इनके भुक्तभोगी हैं। जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो कई लोगों के पास इन्होंने गया लगभग सभी जनप्रतिनिधियों से अभी भी उनके साथ इन्हें आश्वासन का पुलिंदा ही मिलता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि सियासत के इस खेल में बस यही एक फंसाना है, बस्तियां भी जलानी है और आंसू भी बहाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि हर कुछ देख कर के होना हर बातें होनी चाहिए, लेकिन जहाँ जो मजबूर लोग हैं ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है नीड है उनको जरूर पूरा करना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो बेसहारा लोग हैं उनको एक सहारा मिल जाए, एक डेस्टिनेशन मिल जाए। और निश्चित रूप से ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और न्यूज़ स्टार भारत ऐसे लोगों के लिए हमेशा ये मांग करता है कि जो जनहित से जुड़ी बातें हैं उसे जरूर संज्ञान लिया जाए। और इनको जो कागजी प्रक्रिया आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स है, न्यायालय भी मान चुके हैं कि कागज बेहतर है, सही है और विस्थापित के जो रैयतों के जो डीवीसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था ये इनके पास है। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि इन पर एक स्थानीय प्रशासन भी संज्ञान लेगी और ऐसे लोगों पर एक फिर से पुनः विचार करेगी। मैं प्रमोद कुमार, चौपारण, न्यूज़ स्टार भारत के लिए। सर, डीवीसी विस्थापित तो 1950-51 में अब उस समय जो डीवीसी के द्वारा विस्थापित किए गए थे आप लोग उसमें से एक आप भी हैं, काफ़ी लोग हुए थे। आपको एक उसके एवज में डीवीसी द्वारा कागजी कुछ डॉक्यूमेंट भी दिया गया जो आपके साथ अभी है। उसके बावजूद आपका कहना है कि आप परेशान हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं और इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या कहना, कौन सा लोग परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं सर, हम लोग डीवीसी के विस्थापित हैं जो कि सरप्लस ज़मीन को जो रैयत को दिया गया है उसके जगह पे कुछ पेपर वगैरह भी दिए जिसका मालगुजारी रसीद वगैरह है, खतियान भी है और डीवीसी अपने स्तर से कुआं भी हम लोगों को दिया गया है और उसी ज़मीन में हम लोग अभी रह भी रहे हैं। घर मकान सारा चीज़ है और उसमें जो है सो बाजबरन ये लोग रामचंद्र राणा, कपिल राणा, विजय राणा, उनकी पत्नी और भुवनेश्वर राणा, ये सभी अन्य लोग मिल करके हम लोगों के ऊपर एनी टाइम जानलेवा हमला करने के तैयार रहता है। हम लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा ये किए मगर न्यायालय का भी मानना है कि सेकेंड पार्टी के पास में ना कोई पेपर और ना कोई पोजीशन दिखा। वो न्यायालय अपना आदेश हमारे फेवर में लिख करके दिए, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग पूरे फैमिली जो है सो पूरे दस्तक में जी रहा हूँ अभी। तो इसके लिए थाना में आप लोग आवेदन दिए और थाना प्रभारी से बात किए, प्रशासन क्या बोलती है? जी, प्रशासन थाना में मैंने आवेदन दिया 27 तारीख की डेट में, 27/2/2021 को, जिस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधि को आप लोग जानकारी दी? जी, जानकारी दिया हूँ। तो उनका क्या रोल रहा? उनका बस वही बचाव के फेवर में रहे। जब कभी ये लोग हावी होता है 15-20 आदमी जेंट्स लेडीज सभी मिल करके तो वो लोग बचाव के फेवर में रहते हैं। आपका क्या कहना, आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं कि क्या मांग कर रहे हैं कि जब कब तक ये सब सॉल्यूशन हो जाए आपका?
हम लोग तो सर आजीज हो गए हैं सर एकदम। कभी उस ज़मीन पर कभी भी हमला हो सकता है, मर्डर हो सकता है सर। अच्छा। ये क्या है कि जब भी इन लोग आता है वहाँ से 30 को 35 को आता है, हम लोग 2 आदमी हैं, हर ज़मीन हम लोग को हड़पने के चक्कर में उन लोग आए, बोले उन लोग को मार दे, ये करके काट मार करके ज़मीन को हड़प लेंगे सर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से हम लोग न्याय मांग रहे हैं सर, कि जैसी भी हो आप न्याय इसको कर दिया जाए।